वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और आज बनाया था आलू गोश्त और इसके बाद अब मैं साथ में बना रही हूँ चना पुलाव, जिसके लिए मैंने पहले ही सब कुछ सेट करके रख लिया था। यहाँ पर मैंने ऑयल में सबसे पहले प्याज डाल दिए थे, जब तक इनका कलर थोड़ा सा बस चेंज हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा इन्हें गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा जैसे कलर चेंज हो जाएगा तभी मैं इसमें और चीज़ें डालती जाऊँगी। फ़िलहाल तो मैंने इसमें नमक और पिसा गरम मसाला शामिल कर दिया है साथ में ही, और उसके बाद मैंने ये लहसुन पेस्ट जो है ये शामिल कर दिया था। बस थोड़ा सा ही इन्हें मैंने भूने और इसके बाद अब मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर शामिल कर दी हैं। मैं इसमें और कुछ शामिल नहीं कर रही, बस यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के जितना कौरमा मसाला शामिल कर दिया था। बस इसी से ही बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। और मैंने यहाँ पर चने साथ शामिल नहीं किए क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट थे तो फ्रीज़ हुए हुए, मगर वो चना चाट के लिए किए हुए थे तो थोड़ा सॉफ्ट थे, तो इसी वजह से जब मैं वो दम पर रखने लगूँगी उससे बस थोड़ी देर पहले ही मैं शामिल कर दूँगी। बस मैंने पानी डाल दिया था और उसके बाद जो भीगे हुए चावल थे उन्हें मैंने वो शामिल कर दिया था इसके अंदर, और बस थोड़ी देर के लिए ही मैं इन्हें ढककर पका लूँगी ताकि इसका पानी जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। ये देखें, आप इस स्टेज पर ही जब आ जाएंगे तब मैंने इसके अंदर अब चने शामिल कर देने हैं। यहाँ पर मैंने चने भी शामिल कर दिए हैं क्योंकि चने थोड़े सॉफ्ट थे, अगर मैं पहले डालती तो फिर उन्होंने नज़र ही नहीं आना था। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर दिया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी और 10 मिनट बाद फिर हम खोल कर देखेंगे। इसके साथ ही मैंने सलाद बनाना स्टार्ट कर दिया था। जितनी देर में चावलों को दम आएगा तब तक मैंने सलाद और रायता दोनों चीज़ें ही बना ली थी। अब बस दम खोल दिया है मैंने, 10 मिनट बाद ही मैंने खोला था और बहुत ही अच्छे और खिले खिले चावल बन गए थे। आप लोग भी इसी तरह से बनाकर देखिएगा और बहुत ही टेस्टी बनेंगे मुझे उम्मीद है, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसे बने थे। बस यहाँ पर सलाद भी रेडी है और बस मैंने खाना टेबल पर लगा लिया था क्योंकि आज सिस्टर्स और बच्चे सभी आए हुए थे। पहले तो मैं नहीं दिखाती, सिर्फ अपनी ही प्लेट दिखाती हूँ, मगर आज मैं आप लोगों को सब दिखा भी रही हूँ कि जब हम सब सिस्टर्स इकट्ठी हो जाती हैं तो बस फिर यहीं पर ही हम कैसे किस तरह से खाना खाते हैं, किस तरह से इंजॉय करते हैं। फ़िलहाल मैं बस थोड़े थोड़े से क्लिप्स दिखा रही हूँ। खाना तो किसी ने खाया नहीं था, बस सबने राइस ही खाए थे क्योंकि राइस हम सबके ही फेवरेट हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबके। सिर्फ अम्मी ने ही बस सालन और रोटी खाई थी, बाकी तो सब ने ही राइस खाए थे क्योंकि अम्मी अवॉइड करती हैं राइस को, तो इसी वजह से कभी कभी ले लेती हैं, बस थोड़े से, ज़्यादा नहीं लेती। वैसे तो मेरी दोनों सिस्टर्स संडे को ही आती हैं, मगर आज अचानक से उनका प्लान बना तो वो आ गई थी, बस फिर इसीलिए जल्दी जल्दी में मैंने यही बना लिया था। और बच्चों की फेवरेट जो है वो तो आलू गोश्त ही है, तो उनके कहने पर आलू गोश्त भी बना लिए थे, पर उन्होंने वो दोपहर में नहीं खाए थे, शाम में ही खाए थे। और यहाँ पर फ़िश आई हुई थी तो अम्मी उसको मसाला लगा रही हैं। ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये वही मसाला है जो फ़िश जहाँ से ली थी उन्होंने ही ये मसाला दिया था। बस उन्होंने जो नमक लगा कर दिया था उसे ही 1-2 घंटे रखने के बाद वॉश कर लिया था और वही फ़िश मसाला इसमें शामिल करके उसके बाद लेमन जूस और अदरक लहसुन और 1 सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बनाकर वो शामिल कर दिया था। थोड़ा सा बेसन उसको पानी में हल करके और वो ही शामिल करके रख दिया था इसे मैरिनेट करके। उसके बाद यहाँ पर फ़िश बना रहे हैं क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे तो इसलिए फिर हम लोग फ़िश फ्राई कर रहे हैं, और जो पहले मसाला लगा के रखी हुई थी हमने उसको भी फ्राई कर लिया था, जिसको आज लगा के रखा था उसे फ्रीज़ कर दिया था, और साथ में और राइस भी साथ में सर्व कर रहे थे। तो बस यहाँ पर मैं सब कुछ सेट कर रही थी, और जो चटनियाँ थी उनकी मैं बनाना भूल गई थी क्योंकि जब गेस्ट आए हैं तो बस जल्दी जल्दी सब कुछ सेट करना होता है कि जल्दी से सब कुछ सेट करके वो रख दें। बस ये मगरिब के बाद का टाइम है और गेस्ट भी आ चुके थे, तो अब यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। बस जैसे ही इनके बाबा आएंगे इन सबको लेने के लिए तो ये लोग भी चले जाएंगे। और ये जो मैं आप लोगों को बताती थी कि घर में कुछ काम हो रहा है जिस वजह से मेरे व्लॉग्स लेट आ रहे हैं, तो ये इनके पीछे आप लोगों को वॉल्स दिख रही होगी जिसके ऊपर ये हल्का हल्का सा सीमेंट अब लगी हुई है। असल में हम लोग अभी फ़िलहाल रेंट के हाउस पे हैं, तो ये जो घर था इसमें जो इनकी वॉल्स थी वो बहुत ही ख़राब हुई हुई थी। हमने कह कह कर उनको ये थोड़ी सी उन्होंने बस सेट की हैं, सेट करवाई हैं, बाकी ये वाइट वॉश जब करके देंगे तो फिर रूम प्रॉपर सेट हो जाएगा। पर तब तक इंशाल्लाह हमारा अपना भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग सब दुआ किया करें कि हमारा घर भी जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे का, यहाँ पर नाश्ता बन रहा है और नाश्ता भी फ़िलहाल अम्मी बना रही हैं, तो मैं यहाँ पर प्याज कट कर रही हूँ क्योंकि अभी नाश्ते में अंडा प्याज बनाना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर प्याज कट के दे रही हूँ और फिर अम्मी बना देंगी अंडा प्याज। इतनी देर में अम्मी
पराठे और रोटी बना रही हैं, क्योंकि कोई पराठा खाता है और कोई सिंपल रोटी ही खा लेता है घी के बगैर। अभी फ़िलहाल छोटी सिस्टर का भी गला ख़राब हुआ है तो घी के बगैर खाती हैं, और अम्मी तो पहले ही घी के बगैर खा रही हैं। अभी तो फ़िलहाल अम्मी अब्बू का अपना और मेरा बना रही हैं, तो फिर क्योंकि अभी भाई और छोटी सिस्टर वो लोग नहीं उठे, तो फ़िलहाल हम लोग 3 लोग ही हैं, तो फिर अम्मी ने हमारा ही बना दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी दूध बॉयल करने के लिए, और ये इंस्टाग्राम की स्टोरी मैंने लगाई थी तो वो यहाँ पर भी लग गई है। और अब्बू भी नाश्ता करके जा चुके हैं, तो मैं यहाँ पर बैठी थी, बस मैं दिखा रही थी कि कब वैक्स होने वाली है। खैर मैंने ये जो चीज़ें खाई थी वो मैं बास्केट में डाल रही हूँ, और आज फ्रिज की सफाई की थी तो फिर बहुत कुछ बिखरा हुआ था किचन में भी। अब मैं यहाँ पर इस सब को समेटती हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पर चिकन निकाल कर रख रही हूँ, क्योंकि आज भिंडी गोश्त बनाना है, तो फिर मेरे साथ साथ ही ये काम भी होता रहेगा, और तब तक चिकन भी जो जमी हुई है वो अलग हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इसे ओवन में फ़िलहाल रख रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन की सारी चीज़ें समेटने के लिए, क्योंकि आज हमारी हेल्पर नहीं आएगी, वो 2-3 दिनों से बीमार थी, तो फिर हम लोग खुद ही कर रहे थे अब। और आज वैसे भी फ्रिज की सफाई की थी तो बहुत कुछ बिखरा हुआ था, फ्रिज में काफ़ी सारे बर्तन थे जो वो भी हम लोगों ने निकाल के और रख दिए। तो फिर अब मैं साथ साथ किचन की पूरी सफाई करती जा रही हूँ। और वैसे भी जो हेल्पर आती हैं वो तो बस थोड़ा थोड़ा सा ही ऐसे ऊपर से और बाकी सब करके चली जाती हैं। जब तक आप लोग खुद घर को नहीं देखेंगे तब तक वो सही साफ़ नहीं है रहता, या तो फिर उनके सर पर खड़ा होकर करवाना पड़ता है, या फिर आपको खुद भी साथ साथ लगना पड़ता है ताकि जल्दी से काम हो जाए। और हम लोग ऐसे ही करते हैं, ऊपर की सारी चीज़ें खुद ही समेट देते हैं, बस वो नीचे से झाड़ू और पोछा लगा देती हैं, या फिर बर्तन जो हैं वो धो देती हैं। खैर अभी तो वो बीमार हैं, अब देखें कब तक वो नहीं आती, तो फिर तब तक हम लोग खुद ही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ इस एरिया में जहाँ हम रह रहे हैं तो हमें और किसी हेल्पर का पता नहीं है कि वो लोग कैसी होंगी और किस तरह की होंगी। तो रिस्क लेने से बेहतर है कि खुद ही कर लिया जाए, ऐसे ही किसी अनजान को घर में ना ही बुलाया जाए, क्योंकि आजकल के हालात ही ऐसे हैं कि आप लोग किसी अनजान पर भरोसा ही नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम लोग भी किसी और को नहीं रख रहे, क्योंकि जब तक वो आएंगी तो ठीक है, वरना हम किसी और को नहीं रख रहे, हम लोग खुद ही कर लेंगे। यहाँ पर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, तो तकरीबन डेली ही सफाई होती है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर सारे जो स्पून्स और वगैरह थे उन्हें निकाल कर अच्छी तरह से इस वास को भी साफ़ कर लिया है। फ़िलहाल इन कैबिनेट्स जो बनी हुई हैं यहाँ पर इनमें नहीं रख रहे, क्योंकि इनके अंदर जो है वो सब कुछ टूटी हुई थी, और हमसे पहले जो यहाँ रहते थे उन्होंने लगता है अच्छी तरह से इस घर को यूज़ किया है, तो इसी वजह से काफ़ी कैबिनेट्स थी जो उनकी ख़राब हुई हुई थी। तो खैर हम लोगों ने जो मेन था कि हमें वाइट वॉश करवाना था, या रूम्स की जो वो थी वॉल्स वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हमने उन्हें ये कहा था कि आप लोग ये सेट करके हमें वाइट वॉश करा दें। तो ये भी उन्होंने करने में इतने दिन लगा दिए, हालांकि काम को इतना ज़्यादा था नहीं, थोड़ा सा ही काम था जो वो लोग करके गए हैं। तो बस ये है कि अब अगर जब वो वाइट वॉश करवा देंगे तो रूम प्रॉपर ही सेट हो जाएंगे। इसी वजह से फिर हमने भी काफ़ी सारा सामान था जो वो सेट किया ही नहीं, क्योंकि जब शिफ्टिंग ही करनी है तो फिर इतना कुछ निकाल के रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जैसे ही इंशाल्लाह हमारा अपना घर हो जाएगा तो हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। हमारा जो पहले वाला घर था वो हमने ऐसे ही लॉक कर दिया है, और हम लोग अलग जगह पर घर बना रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा छोटा था, तो अब हम लोग वहाँ नहीं रह सकते थे, जिस वजह से हम काफ़ी टाइम से ये प्लान कर रहे थे कि एक और जगह पर घर लें। बस फिर इंसान तो चाहता है कि जल्दी से जल्दी सब हो जाए, मगर होता उसी टाइम पर है जब अल्लाह ताला चाहते हैं। तो जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी उसी टाइम पर ही हुआ, हालांकि हम लोग काफ़ी टाइम से बहुत कोशिश कर रहे थे हो जाए, मगर अल्लाह ने जब टाइम लिखा था तो उसी टाइम पर। आंखें उसकी मोटी मोटी, टांगें उसकी छोटी छोटी, एक था लड़का टोट बटोट, खाता था बादाम अखरोट। अम्मी बोली बेटा जाओ शहर से जाके लड्डू लाओ, इतना उसका दिल ललचाया, रास्ते में भी खाता आया, खाते खाते आए हिचकी, उसके दांत में लग गई चोट। और यहाँ पर आज सिस्टर आई हुई थी, क्योंकि उनके घर में थोड़ा सा काम हो रहा था जिस वजह से पानी नहीं यूज़ करना था, तो फिर वो यहीं आ गई थी, और बच्चे भी स्कूल से पढ़कर यहीं आ गए थे, तो उन्होंने चेंज कर लिया था। और यहाँ पर ये मेरा भांजा मुझे जो उन्होंने स्कूल में लर्न किया आज वो मुझे सुना रहा था, और माशाल्लाह से देखते ही देखते बहुत बड़े हो गए हैं बच्चे। डिनर टाइम हो गया था, तो आज डिनर में हम लोगों ने फ़िश ही बना ली थी।
मैं यहाँ करती हूँ डिनर इंजॉय। और वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम की आईडी पर भी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पर शो हो रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।